Hello everyone, welcome back to my channel. Here I am back with another video and I hope you all are doing well. So, this video is going to be my after school study vlog. I will be also showing that how much syllabus I had completed और मैथ्स में मेरे कितने syllabus हो चुके हैं। तो स्कूल से आने के बाद आई टुक अ रेस्ट और फिर मैं पढ़ने बैठी 5 बजे शाम को एंड मैं सबसे पहले लेके बैठी मैथ्स में आर.डी. शर्मा क्योंकि मंडे को हमारा टेस्ट होने वाला है मैथ्स में एंड दैट वाज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 एनसीईआरटी से। और एग्ज़ाम्स के टाइम मैं एनसीईआरटी में से सॉल्व कर ली थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसलिए मैं सोची आर.डी. शर्मा में से सॉल्व करूँगी और मैथ्स वाले टीचर हमारे ज़्यादातर आर.डी. शर्मा से ही क्वेश्चंस देते हैं, इसलिए मैं वो सॉल्व कर रही थी एंड विद दैट आई वाज आल्सो सॉल्विंग एग्जांपल्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो उतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं एंड जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं उसमें थोड़ा जो घुमा के पूछा रहता है वो थोड़े टफ लगते हैं। अभी मैं पहला एक्सरसाइज कर रही थी दैट वाज 14.1 एक्सरसाइज एंड हाँ, मेरा बुक ये पुराना है तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 14 चैप्टर पे ही है, तो मैं वो पहला एक्सरसाइज सॉल्व कर रही थी एंड इसमें उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, 4 क्वेश्चंस थे उसमें एंड वो सारे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वाला था, मतलब डिस्टेंस फार्मूला वाला था इसमें क्वेश्चंस। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट आवर सिलेबस तो मैथ्स में मेरा सिलेबस अभी स्कूल में जो है हमारा ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है एंड जो मैं क्लास कर रही हूँ अपना उस हिसाब से मैं मतलब जहाँ तक मैं क्लास कर रही हूँ वहाँ तक मेरा पूरा अच्छे से हो चुका है एंड अभी मेरे को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करना है। इससे पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल था तो वो मैंने पूरा कर लिया है एंड नाउ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड मैथ्स में भी मेरे बैकलॉग्स बने हुए हैं जो मैं एग्ज़ाम्स के टाइम नहीं कर पाई थी, मतलब मैं एग्ज़ाम्स के टाइम और उसके 2-3 दिन पहले से ही क्लास नहीं कर रही थी मैथ्स का क्या मतलब, हाँ, कोई भी क्लास नहीं कर रही थी मैं। तो यहाँ तक मैं मैथ्स की उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज मैं की एंड 3-4 मैंने एग्जाम्पल्स किए। उसके बाद आई टुक स्कोर 100 का मैथमेटिक्स बुक, तो इसमें मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने थे बस नॉर्मली इससे। तो उससे पहले लेट मी शो यू मतलब ये कैसा बुक है, मैं तुम लोग को बता देती हूँ क्योंकि मैं ये कई दिनों से यूज़ करते आ रही हूँ तो इसलिए मैं सोची बता देती हूँ तुम लोगों को। तो दिस बुक इज़ ऑफ दिशा पब्लिकेशन जो कि कृति दीदी ने बनाया है एंड यू ऑल नो कृति दीदी, उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो दिस बुक इंक्लूड्स 19 क्वेश्चन पेपर जो कि सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है, मतलब तुम अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें अगर चेक करना है तुम्हारे क्वेश्चन सही है या फिर गलत है तो यू कैन जस्ट चेक योर आंसर और फिर वहाँ से तुम पता लगा सकते हो कि मतलब कैसे आंसर लिखे है इस क्वेश्चंस का। एंड इसमें इसके साथ साथ चीट शीट्स भी अवेलेबल है एंड यू कैन ऑल्सो से कि रिवीजन शीट्स है जो कि एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लेकर बनाया गया है। एंड इसमें हर जगह बॉक्सेस में टिप्स एंड ट्रिक्स है एंड इसमें तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हें मतलब कैसे पढ़ना है एंड लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करना है। और इसमें मान लो सब क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं एंड उसमें से कोई अगर एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो उसमें उसको मार्क किया हुआ है ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो गए उसको देख के कि ये तो मैंने बुक में पढ़ा ही नहीं है, नहीं, उसको अच्छे से मार्क किया हुआ है, तुम्हें पता चल जाएगा ये आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है एंड वो इम्पॉर्टेंट भी है बोर्ड्स का, मतलब उसमें ये भी मार्क किया है कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। एंड अगर रिवीजन सेट्स जो दिए हुए हैं अगर तुम्हें ऐसे रिवाइज करने का मन ना हो या फिर कोई कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ऐसे रिवाइज करना बोरिंग लगता है तो इसमें माइंड मैप भी अवेलेबल है सारे चैप्टर्स के, तो या उससे तुम रिवाइज कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बुक एंड मैं अभी मैथ्स का दिखा रही थी, आई हैड ऑर्डर दिस बुक। तो ये सारा बुक जो है कॉम्बो में आता है, इसमें 4 आ जाते हैं और 5 आ जाते हैं, तो जिसका मैं अभी पिक्चर तुम लोग देख रहे हो ये सारे बुक्स आ जाते हैं कॉम्बो में, तुम लोग इसको मंगा सकते हो। और अगर तुम्हें इसे लेना है तो यू कैन सी माई डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मैंने लिंक दिया है, यू कैन बाई फ्रॉम इट। तो या इसलिए मैं ये बुक यूज़ करने वाली हूँ मैथ्स का अभी अपना रिवीजन करने के लिए। तो जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन पेपर था उसको मैंने खोला एंड उसमें उसके सारे क्वेश्चंस में मैं खोज रही थी कौन सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो फिर मैं उसको सॉल्व करेंगी क्योंकि मैं अभी दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन नहीं करना चाहती थी क्योंकि सारा एक ही साथ मिक्सड अप हो जाता और सारा मिक्स हो जाता, तो इसलिए मैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन खोज रही थी एंड मुझे मिल भी गया। 2-3 क्वेश्चंस थे तो वो मैंने किया एंड उसके बाद मैंने अपना आंसर चेक किया एंड बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया था। आई वॉज लिटरली सो हैप्पी फॉर दैट।
एंड बाय द वे मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने स्कूल से एक दिन के लिए लीव लूँगी, क्योंकि अभी मेरे स्कूल में उतना ज़्यादा भी पढ़ाई नहीं हो रहा है और अभी दिवाली के लिए रंगोली कंपटीशन भी होने वाले हैं, तो उसकी भी थोड़ी तैयारी चल रही है। एंड मुझे अभी लग रहा है कि स्कूल जाते टाइम मतलब स्कूल जाके मैं टाइम पास करूँगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ एक दिन के लिए मैं लीव ले लूँगी और उस टाइम मैं अपना बैकलॉग्स भी कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स बचे हुए हैं एंड नॉट ओनली इन साइंस, मैथ एंड एसएसटी। अभी मेरे हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर की तो बात ही मत करो। कंप्यूटर एप्लीकेशन में मुझे पूरा स्टार्टिंग से करना है, क्योंकि मतलब हाँ, स्कूल में 4 चैप्टर पे है, बट जो मैं लेक्चर है वो मैं आई थिंक 1-2 ही देखी हूँ एंड लिटरली आई एम फीलिंग सो गिल्ट अबाउट दैट, तो वो भी मेरे को बहुत जल्दी-जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इतना मैंने किया एंड उसके बाद मैं अभी प्रोजेक्ट का करने लगी थी, जो कि फ़ाइल बनाना था। तो देखो अभी हमारे प्रैक्टिकल भी होने वाले हैं, जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जो कि अभी-अभी न्यूज़ आया था कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएँगे सबके प्रैक्टिकल्स। तो इसलिए हमारे सर ने बताया, इंग्लिश वाले टीचर ने, कि तुम लोग अभी प्रैक्टिकल बनाना स्टार्ट करो, प्रैक्टिकल का फ़ाइल बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि उस टाइम पे दिसंबर और नवंबर के टाइम पे तुम लोग के प्री बोर्ड्स होंगे और उस टाइम पे तुम लोग को ज़्यादा पढ़ना भी होगा। तो तुम लोग फाइल्स धीरे-धीरे बनाते रहो तो ज़्यादा बोझ नहीं होगा। तो इसलिए ही गिव कि तुम लोग को ऑटोबायोग्राफी लिखना है ऑन एन फ्रैंक एंड गौतम बुद्ध और भी बहुत सारे, नेल्सन मंडेला वाला जो भी सारा था। तो अभी मैं गौतम बुद्ध का ऑटोबायोग्राफी लिख रही थी फ़ाइल पे एंड बस 2 पेज का मैंने लिखा और आज मैं बस एक ही ऑटोबायोग्राफी लिखूँगी और मतलब बस हमारे इंग्लिश में ही ऐसे सर ने बताया था और कोई भी सब्जेक्ट में ऐसे नहीं मिला है। तो आज मैं करूँगी और फिर कल से दूसरा करूँगी, ऐसे एक-एक दिन पे सारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वो कंप्लीट किया एंड उसके बाद मेरे को अपना क्लास भी करना था। तो मैं उसमें अपना साइंस का क्लास की, जो कि पहले का था, तो वो मैंने किया एंड उसके बाद आई डिडन्ट रिकॉर्ड दैट कि मैं जो भी क्लास की थी। उसके बाद आई टूक अ ब्रेक और फिर मैं करने बैठी हिंदी का होमवर्क। इसमें मेरे को उत्साह वाले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करना था एंड मतलब ये पहले का हो चुका था, 1-2 दिन पहले का ही। तो मैंने अपने फ्रेंड से माँगा था उसकी फ़ोटो, तो वो मैं फ़ोन से कर रही थी एंड उतना ज़्यादा भी नहीं था, क्योंकि मैं स्कूल में पहले से ही आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस कर ली थी और उसमें और 3-4 क्वेश्चंस बचे थे, तो फिर मैं वो अभी कर रही थी। एंड हिंदी में हमारा स्कूल में सिलेबस अभी उत्साह पे है एंड आई थिंक मैं जो लेक्चर देखी हूँ वो संगतकार तक था। तो वो मैं खुद से संगतकार तक जो चैप्टर है वहाँ तक मैं कंप्लीट की हूँ। मतलब काव्य खंड में मैं संगतकार तक की हूँ एंड गद्य खंड में मैं 3 चैप्टर तक की हूँ एंड तो यहाँ इतना मैंने किया है एंड फिर मैंने यहाँ पे अपना कॉपी कंप्लीट किया, जिसमें जो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर मेरे को अभी कृतिका भी करना था एंड ये वाला जो करना था मेरे को एग्ज़ाम्स के पहले ही करना था, बट जैसे कि आई टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो कि उस टाइम पे सारे टीचर कॉपी कंप्लीट करवाने में लगे थे एंड आई थॉट कि कॉपी कंप्लीट करने में टाइम वेस्ट होगा और फिर मैं 1-2 दिन ऐसे ही झेली थी और फिर उसके बाद मैं सोची कि एग्ज़ाम्स के बाद मैं उसको कंप्लीट करूँगी। तो मेरे को उसमें भी आई थिंक 4-5 क्वेश्चंस थे, तो फिर वो भी मैं कर रही थी अभी। एंड कृतिका में हमारे स्कूल में भी 2 चैप्टर हुए हैं और मैंने भी लेक्चर 2 चैप्टर तक ही देखा है, जो कि साना साना हाथ जोड़ी था, वहाँ तक मैंने देखा है। तो या इतना में मैंने कृतिका किया एंड उसके बाद मेरे को फिर से क्लास करना था एसएसटी का। तो मैं अभी 2 चैप्टर तक कंप्लीट की थी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला। नाउ आई हैव टू कंप्लीट 3rd लेक्चर, सॉरी आई थिंक मैंने चैप्टर बोला, अब मेरे को 3rd लेक्चर कंप्लीट करना है। और अभी आज का लेक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट होने वाला है एंड सोशल साइंस में जहाँ तक मैं क्लास कर रही हूँ वहाँ तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। स्कूल की बात छोड़ो, स्कूल अभी बहुत वो है, स्कूल में भी मतलब ठीक है, उसमें भी उतने ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हुए हैं, थोड़े-थोड़े चैप्टर्स हैं, मतलब इससे ज़्यादा हैं, जो आरंभ बैच में चल रहा है उससे थोड़े चैप्टर्स ज़्यादा हैं, तो उतना मैं कर रही हूँ अभी। एंड इसमें सिविक्स में बात करें तो अभी मेरा लास्ट चैप्टर चल रहा है एंड ज्योग्राफी में मेरे को अभी लास्ट चैप्टर करना है, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड आई थिंक हिस्ट्री में भी कंप्लीट हो चुका है या फिर मे बी एक चैप्टर है। चलो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी एंड या दैट्स ऑल दैट आई डिड टुडे। मैंने बस क्लास किया एक और फिर इसके बाद मैं सोने चली गई डिनर करके। सो या आई होप यू एंजॉय दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू।